अहमदाबाद विमान हादसे का एक नया वीडियो सामने आया है। मेडिकल के हॉस्टल के छात्र इसमें कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस वक्त एयर इंडिया का विमान बीजे मेडिकल कॉलेज छात्रावास में टकराया, वहां अफरा तफरी मच गई। छात्र अपनी अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदने लगे। इसके पीछे का हिस्सा आप देख रहे हैं इस हॉस्टल का। फ्रंट में जबरदस्त तरीके से नुकसान और हानि, और आगे का हिस्सा पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था क्योंकि विमान का अधिकांश हिस्सा इस हॉस्टल के फ्रंट में गिरा था। ये बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है जिसमें अफरा तफरी में छात्र दिखाई दे रहे हैं। एरो के जरिए समझिए कि कैसे चादर लटकाकर कई छात्रों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। कुछ छात्र अफरा तफरी में यूं ही तीसरी मंजिल से कूद गए। उसके बाद जब धुआं और आग फैलने लगी तब रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर फायर टेंडर के कर्मी इसमें दिखाई दे रहे हैं छात्रों को बचाने के लिए। कुछ आवाजें भी सुनी जा सकती हैं छात्रों द्वारा जब मदद की गुहार लगाई गई, और जब कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो ये छात्र एक एक करके इस बिल्डिंग से कूदने लगे। उन्हें अंदेशा हो चुका था कि उनकी भी जान को खतरा है क्योंकि उन्होंने कई अपने साथियों को इस विमान हादसे में गंवा दिया था। जहां पर प्लेन का अधिकांश हिस्सा गिरा वहां पर मेस थी, वो फ्रंट का हिस्सा था। वहां पर उस वक्त कई छात्र खाना खा रहे थे। अतुल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अतुल, एक बार फिर से इन तस्वीरों को समझाइए क्योंकि दहशत में डालने वाली है तस्वीरें। किस तरीके से जब जान पर बन आती है, लोग ये नहीं सोचते कि कहां से वो कूद रहे हैं, बस जंप करते हुए छात्र दिखाई दे रहे हैं ऊपर से कूदते हुए, भले ही नीचे जाकर मौत ही गले लगा ले। बिल्कुल, बीजे मेडिकल कॉलेज की जो मैस है वहाँ पे कई सारे छात्र और नर्सिंग के जो कर्मचारी हैं वो दोपहर का भोजन ले रहे थे। उस वक्त एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ और जो पीछे का हिस्सा यानी कि टेल, जो कि 2 दिन पहले ही अभी नीचे की तरफ उतारी गई है, वो टेल वाला हिस्सा वहीं फंसा था। और टेल वाला हिस्सा जिस मैस पे फंसा था, प्लेन का जो आधा आगे का हिस्सा था वो घसीटते हुए आगे यानी कि 4 जो बिल्डिंग थी जहाँ पे डॉक्टर्स रहा करते थे उनकी बिल्डिंग में जाके टकराया था। और जो फायर कर्मचारी जो कि लेडर लगा के ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, वो जो दृश्य है वो उस बिल्डिंग के हैं जो कि 4 बिल्डिंग है जहां पे जाके विमान का आगे का हिस्सा टकराया था। और जो डॉक्टर्स उस बिल्डिंग में मौजूद थे उन्हें बचाने की कोशिश फायर कर्मचारी द्वारा किस प्रकार से की जा रही है वो तस्वीरें हैं। लेकिन जो बाकी की तस्वीरें सामने आ रही है वो मैस के बिल्कुल पीछे की तरफ यानी कि बाजू में सटा हुआ जो हॉस्टल है जहां पे एमबीबीएस के छात्र रहा करते थे, जिसे फिलहाल खाली करवा दिया गया है। बीजे मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो पढ़ाई है उनको उसमें फिलहाल छुट्टी दे दी गई है। और वो मैस के बिल्कुल पीछे वाला हॉस्टल का हिस्सा है जहां से फिलहाल कुछ युवतियां और कुछ युवक जो कि कपड़ा और या कहें चादर बांधकर नीचे की तरफ लटका रहे हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हॉस्टल्स के बिल्कुल राइट साइड में जब मैस पे जाकर प्लेन सबसे पहला टकराया था, उसके बाद वहां पीछे की तरफ पूरी आग जो है वो प्रसर चुकी थी। और आग लगने की वजह से जो छात्र हॉस्टल के अंदर मौजूद थे उन्हें भी अपनी जान जाने का जो डर था वो सता रहा था, क्योंकि काले गुब्बार, काले धुएं आसमान में ना सिर्फ दिखाई दे रहे थे लेकिन आसपास के इलाके में काले धुओं की वजह से आना जाना कहीं पे मुश्किल हो चुका था। यानी कि जो बिल्डिंग में मौजूद थे, अगर वो छात्र सीढ़ी से उतरने की कोशिश करते तो हो सकता है उनको उतरने में मुश्किल होती। तो जो भी युवक और युवतियां जो कि एमबीबीएस के छात्र हैं, जो तस्वीरों में दिखाई भी दे रहे हैं, वो जब बालकनी में आकर देखे, क्योंकि बहुत बड़ा धमाका उनके आगे की तरफ जो मैस है उस बिल्डिंग में हो चुका था, जब उन्होंने अपनी गैलरी में आके देखा तो देखा कि आग की लपटें हैं और बहुत बड़ा एक प्लेन जिसका जो कि क्रैश हो चुका है। तो अपनी जान बचाने के लिए सीधा बालकनी में पहुंचे और बालकनी से नीचे कपड़ा या दुपट्टा लटकाकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक युवती जो कि नीचे की तरफ बालकनी में जो ग्रिल लगी है, ग्रिल के सहारे उतरते हुए दिखाई दे रही है। कुछ छात्र जो कि कूदकर अपनी जान बचा रहे हैं। ये दूसरी और तीसरी मंजिल से अपनी जान बचाते हुए छात्रों का जो वीडियो है वो सामने आया हुआ है। बहुत ही स्पष्ट है, जब आग लगी थी तो ना सिर्फ प्लेन क्रैश हुआ सिर्फ वो हिस्सा, लेकिन उसके बिल्कुल पीछे के जो हिस्सों में कई सारे पेड़ थे, कई सारी कुछ इमारतें थी, उसमें भी जो आग की लपटें हैं वो जा पहुंची थी, जिसकी वजह से जो अलग अलग वहां पे जो कैंपस के अंदर जो हॉस्टल एरिया है उसमें जो एमबीबीएस के छात्र रहते थे उनको भी अपनी मौत का डर सताया। लेकिन जान बचाने के लिए जिस प्रकार का वीडियो अब सामने आ रहा है, वो हॉस्टल के बालकनी में आप पहुंचते हैं और बालकनी से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बीच अहमदाबाद से एक और बड़ी खबर आ रही है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की एक और फ्लाइट में तकनीकी खामी आई, जिसकी वजह से उड़ान को रद्द करना पड़ा। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-159 आज दोपहर लगभग 1:10 पर उड़ान भरने वाली थी, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते विमान को ही रद्द कर दिया गया। इसके चलते यात्री परेशान हुए। एयर इंडिया ने यात्रियों से रिफंड लेने की बात कही है। आपको बता दें कि 12 जून को अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर यह पहला विमान है जिसमें तकनीकी खामी आई। इस घटना को लेकर यात्रियों में नाराजगी है।
हालांकि डीजीसीए गाइडलाइंस के अनुसार अगर इस तरीके से तकनीकी खराबी या फिर किसी अन्य कारण से फ्लाइट रद्द की जाती है तब मुसाफिरों को अकोमोडेशन के साथ साथ खाना पीना एयरलाइन को ही मुहैया कराना होता है। क्या कुछ कह रहे हैं वहां पर यात्री, सुनिए। 1 बजे की फ्लाइट थी, 1 बज के लंदन गेटविक जा रहा था मैं। अभी अंदर जाके पता चला कि भाई चलो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं क्या रीज़न है। मैंने जाके पूछा कि भाई क्या रीज़न है, क्यों फ्लाइट कैंसिल की। वो बोले कि सर वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट। मैंने कहा भाई ये क्या बात होगी, व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब यू आर क्रू मेंबर, राइट। तुम्हारे पास कुछ ऐसा रीज़न होना चाहिए कि इसकी वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई है। अगर फ्लाइट मेंटेनेंस में भी गई है तो भी बताओ, सही है। और ये टाइम है कोई मेंटेनेंस करवाने का कि आपका प्लेन लेट है, 3 बजे उपड़ेगा, 1 बजे का नहीं, मेरी लड़की जा रहा है, 1 बजे के बस 3 बजे जाएगा। वहाँ यहाँ आ गए, अंदर बेबी को एंटर कर दी, चेकिंग चालू हुआ, फिर बोलता है कि कैंसिल हुआ टिकट, प्लेन कैंसिल हुआ। वजह कुछ नहीं बता रहे। वातावरण तो ये तो सब दूसरी प्लेन तो उड़ रही है ना। हमको वातावरण इंक्वायरी के लिए हमने पूछा, हमको कुछ मालूम नहीं है यहाँ क्या करने का। इंक्वायरी का पूछा कहाँ जाने का, तो कि 1 नंबर पे जाओ आप। हम 1 नंबर पे गए पूछने के लिए, तो यहाँ क्यों इंटरनेशनल में इंक्वायरी करने की, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। ये इतना हैरान हो रहा है। सुबह आया, सुबह में हमारे मैसेज मिला कि भाई वो फ्लाइट रद्द किया, 3 घंटे लेट हुआ, 3 बजे कर दिया। 1 बजे की थी, अब 3 बजे बता रहा है। अब 3 बजे तो कोई मैसेज नहीं आया, पर वो अंदर से बोलता है कि रद्द किए है क्या। तो हम परेशान होता है 1 घंटे से। इधर आने के बाद पता चला कि 3 बजे का है, ट्रेन डिले हुआ है। अभी बता रहे कि कैंसिल हुआ है, कल सुबह 11:40 पे फाइन कंफर्म है, ऐसा बोला है। कल कंफर्म बोला है, अभी ऐसा बता रहा है। अभी कल भी फाइनल है या नहीं है क्या कैसे पता चलेगा। वो बोले कि आपको शाम को मेल पे आ जाएगा। अभी तो टिकट यहाँ से दे नहीं रहे हैं, पर शाम को बोलेंगे ईमेल पे आ जाएगा। अभी भी कंफर्म तो है ही नहीं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब एयरलाइंस फ्लाइट को कैंसिल करती है तो यात्रियों को किस तरीके से परेशानी होती है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन, लेट इन्फॉर्मेशन ये एक आम बात है हिंदुस्तान में। जब भी कोई फ्लाइट डिले होती है उसके बारे में कोई जानकारी दरअसल एयरलाइंस की ओर से या तो दी नहीं जाती या तो काफी देर से दी जाती है, और ऐसे में यात्री ही सबसे बड़े भुक्तभोगी होते हैं। ये 3 एयरलाइन जो सुबह से कैंसिल कर चुकी हैं अपनी फ्लाइटें या फिर डिले कर चुकी हैं, कोलकाता में सैन फ्रांसिस्को जाने वाली फ्लाइट जिसमें विमान के इंजन में खराबी बताई गई, नागपुर में विमान में बम की खबर मिलने से यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। ये विमान दिल्ली जा रहा था। अहमदाबाद में आपने देखा कि कैसे अहमदाबाद टू लंदन ये फ्लाइट जा रही थी एयर इंडिया की, इसे कैंसिल कर दिया गया, पहले से डिले बताया गया। ब्रिजेश दोषी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, अक्सर हमने देखा है और ये मांग भी लगातार डीजीसीए से की जाती रही है कि आखिरकार गाइडलाइन स्ट्रिक्ट क्यों नहीं किए जाते हैं विमान कंपनियों के लिए। हम और आप भुक्तभोगी रह चुके हैं इस बात के कि जब भी फ्लाइट में किसी भी टाइमिंग में चेंज होता है, बहुत देर से जानकारी मिलती है या फिर जानकारी नहीं मिलती है, और कई बार अक्सर आपको यह पता चलता है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। उस समय पर उपयुक्त आपको चाय, नाश्ता, अकोमोडेशन, ये जो तमाम गाइडलाइंस हैं उनका पालन एयरलाइन कभी करती हैं कभी नहीं भी करती हैं। इतनी उद्दंडता है, इसके बावजूद भी सख्ती नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये मैंने जो वहाँ पे पैसेंजर्स थे उनसे भी बात की, सभी का वही कहना था कि कोई जवाब नहीं दिया गया। एक पैसेंजर तो यहाँ का कहा कि हमें 4 अलग अलग जवाब मिले। किसी ने बोला कि टेक्निकल स्नैग है, किसी ने बोला कि ऊपर से कुछ हमें नहीं कहा गया, किसी क्रू मेंबर ने बोला कि जो है हम आपको बता नहीं सकते, फ्लाइट दिल्ली से आई नहीं है। ऐसी बातें जो हैं वो मुझे एक पैसेंजर ने बताई। तो ये देखिए, जो पैसेंजर्स की आप स्थिति भी समझिए कि फ्लाइट के टाइम पे एंड मोमेंट पे अगर कैंसिल होती है तो कहा जाता है उनको कहीं ना कहीं पहुंचना होता है और ना ही कंपनी की ओर से कोई जवाब मिलता। हालांकि यहाँ पे कुछ पैसेंजरों के लिए होटल में स्टे की सुविधा दी गई है, उनको होटल में रहने के लिए एयर इंडिया ने बोला है। पर जब आप फ्लाइट कैंसिल करते हैं तो ना उसकी कोई जानकारी दी जाती है मैसेज करके। जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तब उनको पता चलता है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। आप समझिए कि जब आपको कहीं जाना है, आप किसी निश्चित समय के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, आपको पता है कि वहाँ पे आपको इतने बजे पहुँचना है और आपको अचानक बोल दिया जाए कि आपकी फ्लाइट कैंसिल है, आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं रहता, आप जहाँ पर भी है वहीं पे आपको रुकना है, तो वो आपके काम तो बिगड़ते ही हैं, उसके साथ साथ इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा, वो बड़े सवाल उठते हैं। लोग वही पूछ रहे थे कि इसका जवाब कौन देगा। कई सारे सवाल हैं क्योंकि यहाँ पर जो गाइडलाइंस एयरलाइन के लिए जारी की जाती हैं कई बार उसका पालन नहीं किया जाता है, कुछ परसेंटेज में ही उसका पालन होता है, बाकी यात्री भुक्तभोगी होते हैं।
विमान से जुड़ी एक और खबर आपको बता दें, नागपुर में इंडिगो के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। ये फ्लाइट कोची से दिल्ली आ रही थी। सुबह 9:20 पर विमान ने उड़ान भरी थी, तभी दिल्ली के इस विमान में बम रखे होने की धमकी मिली। इमरजेंसी में विमान को नागपुर एयरपोर्ट उतारा गया। इंडिगो की फ्लाइट से सभी यात्रियों को एयरपोर्ट पर उतारकर विमान की चेकिंग की जा रही है। कोची से दिल्ली जा रहे हैं इंडिगो की विमान का नागपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुआ है। नागपुर एयरपोर्ट की ये सीधी तस्वीरें हम इस समय देख सकते हैं। रनवे पर इंडिगो कंपनी का विमान है जिसमें यात्री सवार थे जो कोचीन से लेके दिल्ली जा रहा था। उसी समय विमान में बॉम्ब का कॉल आया, बॉम्ब होने की खबर आई। उसके बाद विमान को नागपुर हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंड कराया गया है। इस समय तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ मौके पर है। बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड यहाँ पहुंचा हुआ है। सुबह 9:20 पे कोची से दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट संख्या 6E2706 इस विमान में, इंडिगो के विमान में बम की खबर मिली थी, जिसके बाद नागपुर हवाई अड्डे पर इसका इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया है। सभी जो यात्री है उन्हें नागपुर हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतार दिया गया है। जांच चल रही है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर है, पुलिस का बम निरोधक दस्ता यहां पहुंचा है और मामले की जांच पुलिस कर रही है। यहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची है। तमाम यहां पर एयरपोर्ट के जो अधिकारी है वो यहां मौके पर पहुंचे हुए हैं। सभी यात्री जो है उनको सुरक्षित नागपुर हवाई अड्डे पर उतार दिया गया है। योगेश पांडे, नागपुर, आज तक। और एयरलाइन में खामियों का सिलसिला सुबह से ही जारी है। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई। इसी वजह से फ्लाइट के यात्रियों को कोलकाता में उतारना पड़ा। फ्लाइट AI180 देर रात कोलकाता हवाई अड्डे पहुंची। बाएं इंजन में तकनीकी खराबी के चलते उड़ान में देरी हुई। फिर सुबह तकरीबन 5:30 बजे विमान से सभी यात्रियों के लिए उतरने की घोषणा कर दी गई। कैप्टन ने कहा कि सुरक्षा कारणों से फैसला लिया गया है। ताज़ा तस्वीरें जो कोलकाता एयरपोर्ट से आई हैं, विमान यहां पर लैंड कराया गया। इसे दिल्ली लैंड होना था, लेकिन इसके बावजूद, माफ कीजिएगा, इसे मुंबई में लैंड होना था और मुंबई में ना लैंड होकर इसे कोलकाता लैंड कराया गया। सुबह तकरीबन 5:20 को सभी यात्रियों को प्लेन से उतारा गया और अनाउंसमेंट की गई कि फ्लाइट में खराबी के चलते ऐसा किया जा रहा है। तो इंडिगो का ये विमान एक तरफ आप देख रहे हैं जिसे कोची से दिल्ली उड़ान भरनी थी, वहां पर आपातकालीन लैंडिंग हुई क्योंकि बम की खबर आ गई। कुछ टेक्निकल इशू है, दे आर मैनेजिंग लाइक दैट एंड यू वेट फॉर 15 मिनट्स, हाफ एन आवर एंड दे अनाउंस कि अभी आपका फ्लाइट चेंज कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। और आपको दूसरी फ्लाइट करके कनेक्ट करके देंगे। तो टेक्निकली ये कितने बजे हुआ था? इतना टाइम कहाँ पर थे? एयरपोर्ट में। तो कितने बजे? गुड फूड, हॉट, हम लोग को इडली सांभर नाश्ता दिया, ड्राई फ्रूट्स भी दिया, चाय कॉफी भी दिया, पानी भी, सब देगी। और एयरपोर्ट अथॉरिटी कब छोड़ेगा प्लेन? कल हमारे लिए फ्लाइट बुक हो रही है।